बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा मसूद हुसैन और मेरा प्रोग्राम है अमरूद फ़रदा। आज 28 मई है। ये 28 मई बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। आपको मालूम है आज के दिन चागी में पाकिस्तान ने 7 एटमी धमाके किए थे और वो हिंदुस्तान के जवाब में किए थे। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के वाजपेयी उस ज़माने में वज़ीर आज़म थे। उन्होंने ये धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान को किसी भी लम्हे हमला करके ख़त्म कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इससे पहले हिंदुस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला करके जरहियत की थी और मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा किया था। अब ये एटमी धमाका हुआ और उसके बाद ये कि दुनिया हैरत ज़दा हो गई कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, एक माशी तौर पर कमज़ोर मुल्क है, इसने ये धमाका कैसे कर लिया। आपको मालूम है कि इसका सारा क्रेडिट जो है वो डॉक्टर क़दीर ख़ान पे जाता है, जो हॉलैंड में एक बहुत बड़ी हसास कंपनी में इसी उस पर काम कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी नाम लेना चाहता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनको पाकिस्तान बुलाया और कहा कि आप इस सिलसिले में जो है पाकिस्तान में एटम बम बनाने में हमारी मदद करें। चुनांचे भुट्टो साहब का इसमें एक कलीदी किरदार है। अगर भुट्टो साहब उनको ना बुलाते और भुट्टो साहब उनको तमाम सहूलतें फराहम ना करते और कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री ना बनती तो मैं समझता हूँ एटम बम नहीं बनता। तो मेरा अपनी ज़ाती राय है और बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की ज़ाती राय है कि पाकिस्तान 2 तरीक़े से जो है महफूज रहा। पहले ये कि हिंदुस्तान की जो धमकियाँ थी वो ख़त्म हो गई। दूसरा ये कि अब अगर पाकिस्तान पर कोई जरहियत करेगा तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। अब पाकिस्तान के पास मिसाइल भी हैं और बकौल डॉक्टर क़दीर ख़ान साहब के पाकिस्तान के पास बहुत से एटम बम अब बन चुके हैं। तो चुनांचे एटमी तौर पर और ये कि दफ़ाई लिहाज से पाकिस्तान जो है एक मज़बूत सतह पर आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ठीक है कि एक एटमी ताकत बन गया है, लेकिन जब हम समाजी तौर पर पाकिस्तान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो माशी तरक्की होनी थी वो नहीं हो सकी और हमारे जो सियासतदान वक्फे से पाकिस्तान में इक़्तिदार पे आए उन्होंने आवाम के लिए नारे तो दिए लेकिन आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। और आज आप देखें कि पाकिस्तान जो है ना कर्ज़ों में डूबा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान को जब एटमी ताकत बन गया था तो पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए थी अपनी इक़्तिसादी तरक्की की तरफ, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो आज हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी हम मुख्तलिफ़ मालियाती इदारों के मक़रूज़ हैं और उनसे हम बाकायदा दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मदद की जाए ताकि हम बजट बना सकें। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आज यौम तकबीर के इस मौके पर जबकि पाकिस्तान एक एटमी तौर पर और मिसाइल के तौर पर ख़ुद कफ़ील मुल्क बन गया है, हमें अपने आवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों को इख्तियार में लाना चाहिए कि जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकें, ना कि ख़ुद अपने लिए करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर मौका है कि हम अपने ख़ुद एहतसाबी अमल से गुज़रें, ख़ुद हम अपने इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं और क्यों गलतियाँ की हैं। देखिए एटमी ताकत बनना तो मेरा ख़्याल है कि एक मौजज़ा है जो हुआ है और वो अल्लाह पाक की बड़ी रहमत और अल्लाह पाक का बड़ा करम था। लेकिन आपको मालूम है कि बड़ी बड़ी एटमी ताकतें जो हैं वो जब कमज़ोर माशी सूरत हाल रही तो वो टूट चुकी है। मिसाल सोवियत यूनियन की है क्योंकि उनके पास तो मैं समझता हूँ कि एटम बम के असलहे थे, लेकिन जब उनकी इक़्तिसादियात कमज़ोर हुई तो मुल्क बिखर गया। हमें इस मसले पर सोचना चाहिए। एक बहुत बड़ा लेसन हमारे लिए, वी हैव गॉट अ लेसन कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू पुट अटेंशन टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आई थिंक वी आर गोइंग टू फेस अ वेरी बैड सिचुएशन। फिर अब भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है, तो वो इसी वजह से घेरा हुआ है कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान इज़ वीक इकोनॉमिकली। अगर हम एटार्की हासिल करते हैं, इकोनॉमिक एटार्की हासिल करते हैं तो मैं समझता हूँ हम बहुत तरक्की करेंगे। तो मेरी अपनी गुजारिश है कि इस मौके पर जबकि हम यौम तकबीर मना रहे हैं, वाकई बड़ा अहम दिन है, बड़ा खुशी का दिन है और हमारे लिए बड़ी तमानियत का दिन है कि हम एटमी ताकत बन चुके हैं और अब हिंदुस्तान जो है ना हमें आसानी से जो है ना हड़प नहीं कर सकेगा जिस तरीके से इसने मशरक़ी पाकिस्तान को हड़प किया था। लेकिन मेरी फिर वही दरख्वास्त है हमारे अरबाब हर वक्त से कि वो इक़्तिसादी तरक्की की तरफ तवज्जो दें, वो करप्शन को ख़त्म करें क्योंकि वो करप्शन एक ऐसा नासूर है जिसने पाकिस्तान को खोखला करके रख दिया है। अगर हमने करप्शन नहीं रोका, अगर हमने करप्शन को ख़त्म नहीं किया और हमने करप्ट लोगों को सज़ाएँ नहीं दी तो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझ सकता पाकिस्तान इस तरीके से जो है आइंदा तरक्की कर सकेगा। बस आज यौम तकबीर के मौके पर ज़रा सोचिए, एटमी ताकत के साथ हमें इक़्तिसादी ताकत भी बनना बहुत ज़रूरी है।
شکریہ.